नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीती, 4 पर भाजपा के प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया, तो वहीं 1 सीट आरएलपी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। जीतने के बाद सभी 10 नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। नागौर की जीत के लिए क्या कहूँगा, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वर्कर्स हैं, जनता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामने ज्योति मिर्जा को आपने हराया, आपकी भतीजी थी, क्या कहेंगे सर? मैंने बीजेपी को हराया। अच्छा, अब क्या रहेगा सर नागौर के विकास को लेकर? जो कमियां रह गई थी, आप चुनाव में मुद्दे उठा रहे थे। पहले जब वो तो पहुँचे वो आगे क्या है क्या नहीं, विकास भी होगा, सब कुछ होगा जी। विकास की जहाँ कमी है विकास भी होगा। पहले कांग्रेस के टाइम में सारा विकास हुआ है, जी जी भी होगा। जी जी। इसलिए वोट लेके जा रहे हैं, लोगों को भरोसा लेके जा रहे हैं, जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरेगा। ये 2023 का डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का चुनाव डीडवाना की जनता ने लड़ा और आज डीडवाना की जनता की जीत हुई है। मैं डीडवाना की जनता को ही ये चुनाव की जीत समर्पित करता हूँ। क्या संदेश जनता के नाम? मेरा एक ही संदेश है, आज के बाद मैं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का जनसेवक के रूप में प्रतिनिधि हूँ। मैंने पहले भी जनसेवा की है, अब डीडवाना के विकास, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, इसमें सुधार कैसे हो उसके लिए काम करूंगा। कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए काम करूंगा। और राजस्थान की विधानसभा में शासन प्रशासन में डीडवाना के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। और मैं डीडवाना की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्यार, सम्मान, मान आपने मुझे दिया है, उसमें मैं भी कोई रिटर्न गिफ्ट के रूप में कोई कमी नहीं रखूँगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, किसी भी पार्टी से जुड़ सकते हैं, जनता के फैसला से चुनाव। मेरा फैसला आज जनता ने दिया है और कल भी जनता करेगी। मुझे जो डीडवाना की जनता कहेगी वो करूंगा। अब किस पार्टी का बहुमत आया है, किधर जाना है, क्या करना है, ये मेरा जनता फैसला करेगी। और मैं अभी डीडवाना जा रहा हूँ, जनता इकट्ठी है, मैं उनको पूछूंगा, उनका ऑथराइजेशन जो होगा मैं काम करूँगा। देखिए, हमने राजस्थान के अंदर एएसपी आरएलपी गठबंधन ने मजबूती से करीब 225 प्रत्याशी लड़ाए और हमारे प्रत्याशियों का अच्छा प्रदर्शन रहा था। और ये राजस्थान के अंदर जो बीजेपी का तूफान चल रहा था, इसे आरएलपी एएसपी गठबंधन ने रोक दिया और एक मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर खड़ा कर दिया। तो पूरे नतीजे शायद करीब करीब आगे होंगे। इस बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर मजबूती से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और दिल्ली में पहले भी हम लड़ाई लड़, जो हमारे इश्यू थे चुनाव के अंदर, अग्निपथ को वापस करवाना, किसानों के मुद्दे, ईआरसीपी, राजस्थान के जो मुद्दे थे, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, इनको लेके हम सड़कों में निकलेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोग ये जो यहाँ कमी रही है विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करेंगे कि 25-0 यहाँ पे करते हैं, बीजेपी को 25 सीटें हराएं राजस्थान में। जिस तरह से लो मार्जिन मुकाबला रहा, क्या आपको चलता रहता है। सुनिए मेरी बात, ये आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? 7वीं जीत है लगातार। 8, 13, फिर 14 लोकसभा में ज्योति मिर्जा की जमानत जब्त कराई सीखी, उधरों कांग्रेस की टीम में निर्दलीय था। 18, फिर 19, फिर छोटा भाई 19 और फिर 23। ये राजस्थान में सबसे मजबूत अगर इलाका है, मजबूत जनता है, मजबूत है तो क्यों सर? इन्होंने साबित किया कि हमारे नेता को हम, ठीक है कुछ छोटा मोटा बीच में आगे पीछे होते रहे, लेकिन मजबूती से सर्व समाज ने वोट डाला। वोटों का ध्रुवीकरण जिस हिसाब से होना था, वो वोट एक जगह पड़ गया। और ये कोई बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट नहीं दिए, ये नरेंद्र मोदी से लेके, कांग्रेस से लेके, जितने भी आज तक के 50 साल में मेरे पारिवारिक 77 से हमारा परिवार लड़ रहा, पहले मूंडवा था, अब क्यों से बढ़ गया। तो कहीं न कहीं जिनको छोटा मोटा था, सब लोग एकजुट हो गए थे और हमारे ही पाले से जाके व्यक्ति चुनाव लड़ा। तो 7-8, 10 हज़ार वोट निश्चित रूप जानते हो, जो मेरे साथ रहा 20 साल के व्यक्ति, 7-8 हज़ार वोट खराब जीत का अंतर 20 हज़ार था। और चूंकि मैं खुद इलाके के अंदर नहीं आ पाया था, मैंने 2-3 रैलियाँ करी और छोटा भाई नारायण और पूरी टीम यहाँ चुनाव लड़ रही थी। अब की बार लोगों के मन में ये भी था कि कैंडिडेट गांव क्यों नहीं आ रहा, पिछली बार 18 में हमने जीता क्यों नहीं दिया, तो एक थोड़ी सी बात भी चली थी, लेकिन फिर भी संभाल लिया और चुनाव जीत के। हमारा वोट कम नहीं हुआ, वोट उसी तरह हमारा बढ़ा है। ठीक है, विरोधी जो वोट है वो एक जगह आ गया। उपचुनाव के अंदर भी जीत 4.5-5 हज़ार थी, जो शायद अब 2 हज़ार, ये कोई फर्क नहीं। अगली बार अब वोट करेंगे। लोकसभा नागौर विधानसभा में आरएलपी लड़ी नहीं थी, आरएलपी जो चाहती थी हो गया नागौर विधानसभा। नागौर में ही नहीं हुआ, करीब 15 जगह ऐसे लोगों का इलाज कर दिया जिन्होंने सोचा नहीं होगा, जो कहते थे हम कभी नहीं आ रहे, उनको घर बिठा दिया लोग। देखिए, मैं सबसे पहले ये मेरी जीत है वो लाडनू की जनता को, मेरे जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस चुनाव को खुद लड़ा,
मेरे से ज़्यादा ताकत लगाई, उन लोगों को मैं अपनी जीत समर्पित करता हूँ। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की योजनाओं जिन पर ये वोट पड़ा और कांग्रेस पार्टी दोबारा जीत कर आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये लाडनू में जो हमारा एक नारा था कि अपराध जीतेगा या अमन शांति भाईचारा जीतेगा, तो ये भाईचारा अमन शांति की जीत है। और लाडनू के लिए पीछे 5 साल में हमने खूब काम किया और भी पूरी ताकत से अगले 5 साल जनता को समर्पित रहकर ज़्यादा सेवा भाव और ज़्यादा विकास के काम लाडनू में करवाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। 36 कौम का साथ मिला युवा मुकेश भाकर को, अब लाडनू के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या विजन रहेगा? देखिए, सब जाति धर्म के लोगों ने वोट डाला है और जिस तरीके से दूसरे चुनाव में पिछली से ज़्यादा बड़ी जीत मुझे दी है, मेरी प्राथमिकता आधारभूत ढांचा जो हमने लाडनू में पिछले 5 सालों में तैयार किया, उसमें कुछ काम बजट जारी होने के बाद भी रुके। उसके अलावा जो किसान है उनको बिजली पानी की जो समस्या है उन पर मेरा कार्य मुख्य तौर पर फोकस रहेगा और जो काम पिछले राज्य में स्वीकृत होने के बाद शुरू नहीं हो पाए उनको लाइन पर लाने की मुख्य जिम्मेदारी मेरे ऊपर 5 साल में रहेगी। युवाओं का पूरा साथ मिला, तो क्या अब युवा मुकेश भाकर जो बढ़ती बेरोजगारी की समस्या उसके लिए लाडनू विधानसभा क्षेत्र में कुछ योजना पर काम करेंगे? देखिए, मुख्य तौर पर यूथ का पिछले और इस चुनाव में भी बहुत सहयोग और साथ मेरे साथ रहा। तो जो बेरोजगारी है, किस तरीके से हम रोजगार बढ़ा सकते हैं, कैसे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सरकार और जो हमारा सिस्टम जो बना हुआ है वो और ज़्यादा नौकरियां कैसे लोगों को दे, उस पर हमारा काम रहेगा। लाडनू में हम किस तरीके से वहाँ के लोगों को लाडनू में रोजगार दे सकें, जैसे रिको हमने स्वीकृत कराया, उसके अलावा क्या नई योजनाएं हम ला सकते हैं, उस पर मुख्य तौर पर मेरा एजेंडा रहेगा। क्या सबसे पहले तो मैं सभी नावा तहसील के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कर्मठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। और आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो कांग्रेस का कुराज था वो ख़त्म हो गया है और सुराज आएगा और बहुत विकास होगा राजस्थान के अंदर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कुचामन क्षेत्र की जनता को जिला बनाने की खूब उम्मीदें थी, लेकिन अंतिम समय तक नहीं बन पाया था। जनता को अब क्या उम्मीद बनाएंगे आप? जनता को उम्मीद बनाएंगे कि जो जिले की घोषणा की है उसको पूरा करवा कर ही रहेंगे कि कुचामन सिटी जिला बने। कुचामन और नावा की जनता के लिए क्या योजनाएं रहेगी, क्या प्राथमिकताएं रहेगी? जो भी प्राथमिकता के आधार पर सबसे बड़ी पानी की समस्या है, तो ये चाहेंगे कि नहर का पानी आए नागौर जिले के अंदर और नावा तहसील के अंदर। नावा का नमक उद्योग काफ़ी उम्मीदें रखता है सरकार से, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। क्या विजय सिंह चौधरी उन उम्मीदों को पूरा करेंगे? नावा के नमक उद्योग की बात है तो नावा का नमक उद्योग उनको जो भी समस्या उनको दूर करवाएंगे और उसको किसान की श्रेणी में लाएंगे, क्योंकि वो भी किसान की तरह खेती है, वो कोई उद्योग नहीं है, खेती का ही काम है। मीठे पानी के अंदर जो गेहूँ कर लेते हैं और जो खारा पानी है उसमें नमक निकल जाता है, तो खेती का दर्जा दिलवाएंगे उसको। आपके मुताबिक वर्तमान कार्यकाल कैसा था और अब आप क्या संदेश देंगे जनता को? जो भय का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, उसको दूर करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबको साथ, सबका विकास की भावना रखेंगे। सबसे पहले मकड़ा विधानसभा की सभी ग्राम पंचायत, बड़ौदा नगर पालिका, नगर परिषद मकड़ा का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुझे प्यार, जो मेरे पे विश्वास जताया। भरपूर वोट है मेरे मकड़ा विधानसभा से, गांव डाणी हर ग्राम पंचायत से वोट है और राजस्थान विधानसभा 200 सीटों में से मकड़ा विधानसभा सीट के मतदाताओं ने साबित कर दिया कि राजनीतिक में कोई जातिवाद नहीं चलता है। 36 कौम ने मुझे वोट दिया है। जितने वोट समाज के हैं उससे ज़्यादा वोट मेरे दूसरे समाज के आए। इसलिए मैं मकड़ा की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरी जीत करीब 30,000 के आसपास, 29,000 कुछ वोटों से जीत हुई है। इसलिए अगर धन्यवाद के पात्र है तो मकड़ा विधानसभा की जनता पात्र है। मकराना में विधायक भाजपा से थे, कांग्रेस सरकार की थी और अब लग रहा है कांग्रेस भाजपा की होगी और अब विधायक मकराना में कांग्रेस का होगा, तो क्या विकास पे कुछ फिर गति रुक जाएगी जैसा 5 साल रुकी रही? देखो, सरकार मैं और कह रहा हूँ आपको, सरकार कांग्रेस ही बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और जो मैं 2 चुनाव हार के भी जो लोगों के सपने, मकराना विधानसभा के लोगों ने सपने देखे थे,
जो अधूरे पड़े, जो रुके पड़े, मेरी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले वो काम करूँ। जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस की हमारी सरकार थी, मैंने एडीजे कोर्ट खुलाया, लेकिन ज़मीन होने की वजह से वो धरातल नहीं उतरा। मैंने कॉलेज खुलाई, मगड़ा मॉडल बस स्टैंड बनाया, उप जिला चिकित्सा केंद्र बनाया, ट्रोमो सेंटर करवाया और कई पीएससी सीएससी हॉस्पिटल बनाई। लेकिन मैं विधायक नहीं होने के कारण ये सारी की सारी जो बजट घोषणाएं थी, आज वो सारी की सारी आज धरातल में नहीं आई। मेरी पहली प्राथमिकता तो वो रहेगी कि उनको धरातल में लेके आऊँ। मकराना का व्यापार, मार्बल मंडी का व्यापार किस तरह से उद्यान हो, मकराना नगर परिषद को, नगर पालिका बरौड़ को सौंदर्यीकरण से किस तरह से उसको निखारा जा सके। आम आदमी की जो समस्या है, जो 10 साल से मैं चुनाव हार के भी लोगों के बीच में रहा, चाहे गांव ढाणी में कहीं ट्यूबवेल की पानी की समस्या थी, चुनाव में घुमाजम में कई सड़कों की मांग थी, कई हॉस्पिटल की मांग थी, कई पीएससी सीएससी की मांग थी। तो मेरा दायित्व बनता है कि उन लोगों की सारी मांगों पे मैं खरा उतरूं जिस भावना से मुझे पब्लिक ने वोट दिया है। विश्व प्रसिद्ध मार्बल मकराना प्रसिद्धि रखता है। मार्बल व्यवसाय के लिए क्या खास रहेगा, क्योंकि आप खुद व्यवसाय से जुड़े हैं और मकराना व्यवसाय है दिनों दिन कमी होने की बात कही जा रही है। मकराना की सबसे पहले तो ये रहेगी, मेरी मकराना की खनन नीति है वो अलग से बनाई जाए। जब मैं 2008 से 13 में MLA था, जो बजट घोषणा में थी मकराना की खनिज नीति अलग से बनाई जाए, क्योंकि जो भी खनिज नीति बनी हुई है वो ऑल एवरेज राजस्थान लेवल की है। हमारी खनन छोटी है, तो उसको लेके अलग से खनिज नीति बनेगी। तो वो जो नियम कायदे जो दूसरे कानून हमारे लगते हैं वो हम चाहेंगे वो लागू नहीं हुए, उसके लिए हम उसको मार्बल का उसको बढ़ावा देंगे। देखिए, पूरे चुनाव में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी को धन्यवाद देना चाहूँगा तो वो परबसर की जनता है, जिन्होंने मुझे अपना बेटा और भाई मानकर मुझे आशीर्वाद दिया। और आप सही कह रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र करके मुझे हराने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन परबसर की जनता ने उन सब चीज़ों को नकारते हुए, सारे षड्यंत्रों को हराते हुए आज परबसर में जो हमारा भाईचारा, हमारा सामाजिक सद्भाव, हम सब लोगों को साथ लेकर जो चलने की नीति रही और हमारी सरकार की जो योजनाएं थी उनके ऊपर मोड़ लगाने का काम किया और आज परबसर की जनता जीत गई, षड्यंत्र हार गया। 5 साल में कई ऐसे काम हुए जो कभी परबसर में नहीं हुए। अब युवा विधायक जो दूसरी बार जीते हैं रामनिवास गौड़िया, आपका क्या विजन रहेगा परबसर की जनता के लिए, क्षेत्र के लिए? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ा तो 27 वर्ष की उम्र में विधायक बना और आज दोबारा जनता ने मुझे 32 साल की उम्र में दोबारा राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहूँगा, जो पिछले 5 वर्षों में हमारी नीति रही, जिसमें हम सब लोगों ने एक दूसरे के साथ लेकर चलने का काम किया, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम किया, विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम किया, उन्हीं नीतियों पर हम काम करेंगे और उनमें आगे बढ़ चढ़कर हम लोग परबसर को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएंगे। ये जीत जनता की है, परबसर के 36 कौम की है। और इन परिस्थितियों में जहाँ सब लोग दूर से बैठ के ये कह रहे थे कि रामनिवास गौड़िया तीसरे पे है, और परबसर की जनता ने मुझे फर्स्ट नंबर पे लाकर ये साबित कर दिया कि रामनिवास गौड़िया हमारा बेटा और हमारा भाई है। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया कह देगी? बिल्कुल 36 कौम मेड़ता के 36 कौम का आभारी रहूँगा मैं। और सबसे बड़ी मेड़ता के कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेकर के बड़े कार्यकर्ता अब की बार बीजेपी के साथ रहा, तन मन धन से साथ रहा, उसी का परिणाम है कि मेड़ता में कमल खिल रहा है। क्या विकास कार्य जो होने थे नहीं हुए और अब आप क्या प्राथमिकताएं रही? बिल्कुल, मेड़ता में जो जनहित के मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे, वो नहीं हो पाए। जैसे जिला नहीं बन पाया, जैसे हॉस्पिटल था मेड़ता का नहीं बन पाया, स्कूलों में जो व्यवस्था थी वो नहीं बन पाई। वो सब सारे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब 30,000 करोड़ रुपये रास्ता सरकार दिए पानी के लिए, पैसे लगे नहीं, तो गाँव में वो समस्या पूरा करने का जितने भी जनहित मुद्दे पूरा करने का। मेड़ता की जनता को क्या संदेश देंगे? हमारी साथ आभारी रहूँगा मेड़ता की जनता का, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल के आदमी को ज़मीन से उठा करके राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। तो मैं जनता का फिर से दोबारा कहूँगा, मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा मेड़ता की। डेगाना में जो जीत थी, कार्यकर्ता सब आश्वस्त थे। भ्रष्टाचार चरम पर, गुंडागर्दी चरम पर। तो हम तो ये चाह रहे, सभी लोग ये चाह रहे थे अब कि भाई ये सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। और देखा जाए तो ये जो कांग्रेस का तो था ही, लेकिन पिता पुत्र की गुंडागर्दी ज्यादा थी और उनका खुद का ड्राइवर जो गायब है उसकी भी जांच नहीं होने दे रहे। तो ये बड़ा गंभीर है।
इसको देखेंगे, आएंगे तब जांच करवाएंगे हर मुद्दे पर, जनता के सामने पूरा पारदर्शिता से काम करेंगे। और ये जीत, ये कोई मेरी जीत नहीं है, ये तो पूरे भाजपा हमारे परिवार की जीत है। वो कहते हैं ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ में खड़े हो जाते हैं, तो सब हमारे साथ में खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी साहब और जीते हैं और अच्छा काम करेंगे। पहले भी अच्छा काम किया, अब की और अच्छा। अब की जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध, जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध पूरा सख्ती से पेश आएंगे। इन 5 सालों में क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए सर? आप प्राथमिकता नहीं, कानून व्यवस्था आप खुद ही देख लो ना। जो डेगाना के ड्राइवर, अगर विधायक का ड्राइवर ही गायब है और वो 3-2 साल से नहीं मिल रहा है, आप खुद ही सोच लो कि दूसरों को क्या ढूंढेंगे वो, और क्या और दूसरों को क्या करेंगे। नहीं, विकास कुछ भी कोई विकास नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। और ऐसा है कि खूब सीट्स भरी गई, VCR किसानों की खूब भरी गई, आई नहीं। नगर पालिका में पूरा भ्रष्टाचार, हर जगह टेंडरों में भ्रष्टाचार। आपका क्या विजन रहेगा विकास 5 साल के लिए? नहीं, विकास हमारा तो पहले भी अच्छा विकास का पूरा विजन रहा। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समय 3 फैकल्टी आ गई, रोडों का जाल अच्छा बिछा, गौरव पथ हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं है जो कि विकास नहीं हुआ। विजन है आपका आने वाले 5 साल? नहीं, अच्छा विकास हो। अभी देखते हैं, अभी सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य नारा यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भी सुधरेगी, और जब कानून व्यवस्था सुधरेगी तो विकास को भी 4 चांद लगेंगे, गति पकड़ेगा विकास। जायल के कार्यकर्ताओं को, जायल की जनता को समर्पित है, जो पिछले 5 सालों से भ्रष्टाचार से और जायल से परेशान हो रखी थी पूरी जनता, उस पूरी जनता को जो है जीत का श्रेय। इस बार जो है वो राजस्थान में कड़ी से कड़ी जुड़ने जा रही है। राजस्थान में इस बार सरकार भी बन रही है, तो किस तरह से देखते हो आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में काफी विकास के कार्य हुए हैं। जायल में पानी लगाने का श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी को है, और इस बार जो विकास की गति है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। इस बार इस वजह से बढ़ी है। महिलाओं को 32% आरक्षण जो दिया गया है, अभी मोदी जी ने जो बिल पास किया है, उसके लिए हम जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। ठीक।